डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही आसान, बहुत ही इजी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि केमिकल कंपाउंड्स हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है हम उसको किस प्रकार से बनाते हैं। और इन सब को जानने के लिए हमें वैलेंसी, केमिकल सिंबल, उसकी स्टेट्स और उनकी वैलेंसी के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बता सकते हैं। वर्ड अगर लिखे हुए हैं तो उनसे हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो उन केमिकल्स की वैलेंसी के बेसिस पे कौन कौन से कंपाउंड है वो 1 वैलेंसी शो करते हैं, 2 वैलेंसी शो करते हैं, 3 वैलेंसी शो करते हैं। एक टेबल बनती है और चलिए उस टेबल को स्टडी करते हैं। एंड हियर वी गो, दिस इज द टेबल। In this table we can represent valency here, name of ions, symbols, non-metallic elements, symbols, polyatomic ions and symbols. Okay, so first of all we will start about valency 1, the compounds which shows the valency 1। ऐसे compound जो क्या कर रहे हैं, हमारे valency 1 शो कर रहे हैं, यानी 1 वैलेंसी शो करते हैं, उन कंपाउंड्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। वो क्या है, सोडियम जो हमारा क्या है Na पॉजिटिव शो करता है, पोटासियम K पॉजिटिव यानी 1 वैलेंसी है, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर फर्स्ट यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज कॉपर पॉजिटिव, ये हमारा क्या करता है, वैलेंसी 1 शो करेगा। ऐसे ही हाइड्रोजन H जिसको बोलते हैं, सिंपली H बोलते हैं इसको, ठीक है, ये हमारा वैलेंसी 1 शो करता है। हाइड्राइड यानी H नेगेटिव, ये हमारी वैलेंसी 1 शो करेगा। क्लोराइड 1 वैलेंसी, ब्रोमाइड की भी 1 वैलेंसी होगी, आयोडाइड की भी 1 वैलेंसी होगी। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगर पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं तो अमोनियम जिसको सिंबल है NH4 पॉजिटिव, ये भी हमारा वैलेंसी क्या शो करेगा, 1 वैलेंसी शो करेगा। हाइड्रोक्साइड आयन व्हिच शोज द वैलेंसी 1, दैट इज OH नेगेटिव। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, वो भी हमारी वैलेंसी क्या शो करता है, 1 वैलेंसी शो करेगा। बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, ये भी हमारा वैलेंसी कितनी शो करता है, 1 शो करता है। अब मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट टू कंपाउंड्स व्हिच शोज द वैलेंसी 2। ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे वैलेंसी 2 शो करते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा मूव ऑन करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम शोज द वैलेंसी Mg2 पॉजिटिव और वैलेंसी कितनी होगी, 2 वैलेंसी हो जाएगी। कैल्शियम की अगर बात करें तो Ca2 पॉजिटिव होता है, दैट शोज द वैलेंसी 2। जिंक की बात करते हैं तो Zn2 पॉजिटिव, वैलेंसी 2। आयरन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लेते हैं तो उस टाइम पे Fe2 पॉजिटिव और वैलेंसी कितनी शो करेगा, 2 शो करेगा। कॉपर की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2 लेते हैं दैट इट रिप्रेजेंट एज Cu2 पॉजिटिव और ये वैलेंसी कितनी शो करेगा, 2 शो करेगा। ऑक्साइड की बात करते हैं तो O2 नेगेटिव, वैलेंसी 2 ही शो करेगा। सल्फाइड है S2 नेगेटिव, वैलेंसी 2 ही शो करेगा। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं तो कार्बोनेट SO3 2 नेगेटिव, ये भी वैलेंसी 2 शो करेगा। सल्फाइड है SO3 2 नेगेटिव, ये भी वैलेंसी 2 शो करेगा। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, दैट इज आल्सो शोज द वैलेंसी 2, ये भी हमारी वैलेंसी कितनी शो करेगा, 2 वैलेंसी शो करेगा। अब मूव ऑन करते हैं द कंपाउंड्स और यू कैन से एलिमेंट व्हिच शोज द वैलेंसी 3। ऐसे कंपाउंड जो वैलेंसी 3 शो करते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम, वैलेंसी 3 शो करेगा। Al3 पॉजिटिव। आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जब होती है दैट टाइम Fe3 पॉजिटिव शोज द वैलेंसी 3। अगर बात करते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट की, नाइट्राइड N3 नेगेटिव, दैट वैलेंसी शोज 3। अगर बात करते हैं पॉलीएटॉमिक कंपाउंड की, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, दैट शोज द वैलेंसी 3। ये हमारे क्या है, वैलेंसी शो कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स और यू कैन से द पॉलीएटॉमिक आयंस। ओके, अब सभी स्टूडेंट इन वैलेंसी फैक्टर्स को अच्छे से याद कर ले। पूरी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी हम केमिकल सिंबल्स देखते हैं, केमिकल्स के नेम देखते हैं, वो सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, इस टेबल की मदद से बनते हैं। ये टेबल हमारी 9th 10th 11th 12th BSc MSc सभी क्लासेस के लिए यूजफुल है। अगर हमें इनके एग्जैक्टली वैलेंसी के बारे में पता है तो हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। आइए चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स के नाम हम किस प्रकार से लिख सकते हैं।
ओके, टेक सम एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कि कुछ कंपाउंड्स को बनाने के यूज करते हैं। जैसे हम कंपाउंड लेते हैं, अगर कोई हमें बोल देता सॉल्ट, ओके, सो राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। ओके, सो एट दैट टाइम वी नो वेरी वेल सिंबल हम यूज करेंगे Na और Cl, और इनके नीचे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, देयर वैलेंसी, इनकी वैलेंसी रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट होते हैं, एल्किली मेटल होते हैं, उनकी वैलेंसी क्या होती है, +1 बोल सकते हैं। वैसे तो वैलेंसी प्लस में लेते हैं लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए, और क्लोरीन की हम कितनी ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। सो फॉर मेकिंग एनी केमिकल फॉर्मूला what will we do, we do the cross multiplication of the वैलेंसी। हम उनकी वैलेंसी को क्रॉस करवा देते हैं, यानी कि जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो तो सोडियम के पास ले जाएगा, और जो सोडियम की वैलेंसी है वो क्लोरीन के पास ले जाएगा। तो हमारा कंपाउंड सीम्स लाइक दैट Na-1 और Cl+1 इन द फॉर्मूला। और इन सिंपल मैनर वी कैन से दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं, NaCl, क्योंकि 1 अगर किसी भी टाइम पे वैलेंसी से होती है तो हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आवर कंपाउंड। ये हमारे कंपाउंड का क्या हो गया है, सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला बन जाता है। टेकन अनदर एग्जांपल आल्सो, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो सिंपल वही मेथड हम यूज करेंगे, सिंबल Ca एंड ऑक्सीजन का O, ठीक है, दैट इज सो सिंपल। अब वैलेंसी अगर हमें लिखनी है तो वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी क्या होता है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। कैल्शियम की हमने पढ़ा था, ये क्या है, 2 वैलेंसी शो करता है, Ca2 पॉजिटिव पढ़ा था तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन का भी हमने पढ़ा था, ऑक्साइड भी हमारा क्या करता है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव वैलेंसी शो कर रहा था, तो ये -2 हो जाएगा। सो व्हाट वी लर्नड, हाउ टू मेक द केमिकल फॉर्मूला। हम केमिकल फॉर्मूला किस प्रकार से बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी। हम क्या करेंगे, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा क्या बनेगा, केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। सो व्हाट विल बी राइट, Ca -2 और यू कैन से O दैट इज +2। और इसको सिंपल अगर ये दोनों सेम ही है तो ये एक प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव कर देते हैं, दैट इज CaO, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। दैट इज द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला हम कैल्शियम ऑक्साइड का इस प्रकार से बना सकते हैं। ओके, अनदर एग्जांपल वी विल टेक आल्सो, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जितने भी चाहें हम एग्जांपल बना सकते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का अगर केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, H और SO4, ठीक है, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अब हमें पता है स्टूडेंट, ये हमारे क्या है, सिंबल है। ओके, और ये हम क्या लिखेंगे, इनके नीचे वैलेंसी। ओके, हमें पता है हाइड्रोजन का 1 हमारी वैलेंसी होती है, और सल्फेट आयन की हमारी कितनी होती है, -2 वैलेंसी होती है। फॉर मेकिंग द फॉर्मूला वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैलेंसी। हम क्या करेंगे, वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जिससे हमारा फॉर्मूला बनेगा H2 नेगेटिव और SO4। अब +1 को तो रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, और माइनस प्लस भी नहीं लिखा जाता फॉर्मूले के अंदर, हम सिंपली क्या लिखेंगे, H2SO4।
क्या है, सल्फेट है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम कंपाउंड का फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। अगर अनदर एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, सो वी विल मेक लाइक दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो उसका केमिकल फॉर्मूला हम किस प्रकार से बना सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी नो वेरिएबल H and Cl। ओके, दैट आर द सिंबल्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिंबल होंगे। और अगर हमें इसका क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना, तो व्हाट विल बी राइट, वैलेंसी आल्सो। हम इनकी क्या लिखने की कोशिश करेंगे, वैलेंसी। सो इसकी क्या होगी +1 और इसकी क्या हो जाएगी -1। ओके, फॉर मेकिंग द केमिकल फॉर्मूला व्हाट विल वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर वैलेंसी। हम इनकी वैलेंसी की क्या करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, एंड देन वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ H -1 Cl+1 और सिंपल मैनर वी कैन राइट HCl। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हमारा सिंपल टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। जब भी एक केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है तो पहले हम क्या लिखेंगे, कैटायनिक पार्ट, और फिर उसके साथ में लिखते हैं एनायनिक पार्ट। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट, ये हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट में यूज होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैटायनिक पार्ट लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एनायनिक पार्ट। तो इस प्रकार से हम पूरी केमिस्ट्री के अंदर किसी भी कंपाउंड का अगर वर्ड्स में नाम लिखा हुआ तो हम उसको केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको केमिकल फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। अगर हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है और हमें कोई भी केमिकल फॉर्मूला बनाने में कभी भी कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार से नहीं आएगी। इसकी आप जितनी चाहे लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस यू हैव टू डू फ्रॉम द इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और खुद अपने आसपास के कंपाउंड्स के नाम को सोच करके उसका केमिकल फॉर्मूला बनाने की ट्राई करें सभी स्टूडेंट। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो केमिस्ट्री के अंदर आपकी 40% जो ग्रिप है वो आसानी से बन जाएगी और आप केमिकल फॉर्मूला को आसानी से गैस कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू द स्टूडेंट।